नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। रील, वीडियो, पोस्ट, लाइव सब कुछ बंद कर दिया। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम पर आप ना पोस्ट कर सकते, ना लाइव चला सकते। यहाँ तक क्या ये आजादी पर हमला है? सरकारी कर्मचारी अब कोचिंग और सेमिनार में भी नहीं जा पाएंगे और कोचिंग में भी नहीं पढ़ा पाएंगे और बैन लगा दिया है। किस राज्य सरकार ने किया है? क्या ये नियम राजस्थान में भी लागू होगा? किस किस राज्य में ये नियम लागू हुआ है? कौन सी सरकार ने किया है? इसको लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर पाबंदी है और नौकरी पर खतरा हो जाएगा यदि आपने नियमों का उल्लंघन किया। गजट पत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने नियम जारी किया है। क्या ये आजादी पर हमला है? सरकार ने ऐसा नियम लागू किया जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की डिजिटल आजादी पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि ये सरकार को कदम क्यों उठाना पड़ा और ये काफी अहम सवाल है। जो कोई भी ट्वीट या आप पोस्ट, वीडियो, लाइव, रील आप यदि किया तो सरकारी नौकरी पर भारी पड़ सकता है। उस आदेश को मैं हिंदी के अंदर और अंग्रेजी में डिटेल से समझाऊंगा। सारे समझ आप कौन सी राज्य सरकार ने और क्या ये राजस्थान में भी लागू होगा, क्या अन्य किस किस राज्य में कितना एक टाइट कानून लेकर आई है सरकार। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स यानी सोशल मीडिया चलाने पर पाबंदी लगा दी है। क्वेश्चन मार्क। कितनी पाबंदी लगाई है, क्यों लगानी पड़ी, इसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ये डिजिटल आजादी बनाम सरकारी अनुशासन है। क्या ये नियम न्यायालय में टिकेगा? और आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपकी आवाज बुलंद हो सके और सिस्टम तक पहुंचे। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स यानी सोशल मीडिया चलाने पर पाबंदी लगाई है। बिहार सरकार ने गजट पत्र किया, लाइव किया, पोस्ट किया तो नौकरी जा सकती है, अनुशासन कार्रवाई होगी, बहुत खतरे में है। क्या ये नियम राजस्थान और अन्य राज्यों में भी लागू होगा? धीरे धीरे राजस्थान में भी बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं और डेली लाइव आते हैं, डेली पोस्ट करते हैं, राजनीतिक लोगों पर टिप्पणियां करते हैं, राजनीतिक पार्टियों को समर्थन आलोचना करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणियां करते हैं और ट्रोल भी करते हैं। इन सभी पर बिहार सरकार एक गजट पत्र लेकर आई है। क्या राजस्थान सरकार भी इस प्रकार का गजट पत्र लेकर आएगी? क्योंकि सरकार का काम सरकारी काम तरीके से होता है और सरकारी कर्मचारी अपना क्रेडिट वाही देकर के कहते हैं हमने ये काम करवाया है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोगों के साथ उनका समर्थन करना, कई बातें सामने आती हैं। आचार संहिता के अलावा अब चीजें सामने आती हैं। सरकारी कर्मचारी में सारे हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी विभाग क्यों ना हो, सारी। लेकिन राजस्थान के अंदर कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, स्कूल के अंदर टीचर रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं बच्चों की। तो ये सरकार को आखिर कदम उठाना पड़ा बिहार सरकार को। उस नियम में क्या है? बिहार सरकारी सेवक सोशल मीडिया नियम 2026 लेकर आई है। बिहार सरकारी सेवक जो आचार नियमावली 2026 10 अप्रैल 2026 को सरकार लेकर आई है गजट पत्र के माध्यम से, बिहार गजट के नाम से। इसमें क्या है डिटेल से, ये बिहार सरकार ये गजट पत्र लेकर आई है जिसके अंदर सोशल मीडिया को लेकर के काफी गंभीर बातें कही गई हैं और इसको लेकर के काफी चर्चा है। किसी भी व्यक्तिगत उसको लेकर के आप वो नहीं कर सकती। ये कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगा, लेकिन इसका जो इसको जब जूम करेंगे तो फटेगा। इसका मैंने टाइप किया है हिंदी अनुवाद। ये सरकारी नीतियां, योजनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय आदेशों पर यदि कोई टिप्पणी करेगा, टिप्पणी नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया अकाउंट का किसी आपने बेनिफिट उसका मोनेटाइज करके पैसे नहीं कमा सकेगा, कार्यस्थल पर लाइव नहीं कर सकेगा, बैठक नहीं कर सकेगा, कोई वीडियो नहीं बना पाएगा कार्यस्थल का, कोचिंग वगैरह में लाइव प्रसारण उसमें भाग नहीं ले सकेगा, उससे पैसे नहीं कमा सकेगा। बहुत सारे सरकार ने एक नियम बना करके राज्य गवर्नर के माध्यम से गजट पत्र जारी किया। ये नियम के जो ये अंग्रेजी वर्जन है और ये आपका अंग्रेजी वर्जन है जो बिहार सरकार ने जारी किया है। जो मुख्य हिस्सा है, जो बिहार भारतीय संविधान अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल की अनुमति से ये 8 अप्रैल को अधिसूचना आई और 10 अप्रैल को प्रकाशन हुआ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया। इसके अंदर सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, आपके इंस्टाग्राम तो ही है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी, इंस्टेंट मैसेजिंग को भी शामिल किया गया है। एक 1976 के नियम में संशोधन करके बिहार सरकार लेकर आई है।
राजस्थान सरकार अन्य राज्य सरकारों को भी लेके आना चाहिए। 15 नियम बनाए हैं, 15 पॉइंट जोड़े हैं बिहार सरकार ने। वो पॉइंट कौन से हैं? कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने मोबाइल से, ईमेल से, सरकारी नंबर से और सरकारी मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से निजी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाएगा। सरकार की उपलब्धियों को अपना व्यक्तिगत श्रेय नहीं देंगे। राजस्थान के अंदर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, सरकार काम करती है, भर्तियां निकालते हैं और बोलते हैं हमने हमारे प्रयास से, हमने मेहनत करी, उसकी वजह से हुआ। तो ये बहुत सारे राज्यों में होता है और अलग अलग स्तर पर, तो अपनी उपलब्धियां व्यक्तिगत नहीं बताएंगे, ये साफ कहा है। विशिष्ट व्यक्तियों, मीडिया, राजनीतिक संस्थानों का समर्थन, आलोचना नहीं करेंगे सरकारी कर्मचारी। राजनीतिक लोगों के साथ कमेंट करना, उनकी फोटो खींचना, उनके साथ फोटो डालना और कमेंट करना, ये नहीं करेंगे। और संवेदनशील जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे। गोपनीय चीजें बहुत लीक होती हैं। अश्लील और भड़काऊ भाषा, पद की गरिमा घटाने वाली सामग्री नहीं डालेंगे। कोई गुमनाम, फर्जी अकाउंट भी नहीं बनाएगा कि अपन पता नहीं लगने दें, ऐसा भी सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा। सरकारी नीतियां, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, न्यायालय के आदेशों पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं देगा, ये भी पाबंदी लगाई है। अकाउंट का उपयोग व्यवसायिक यानी बिजनेस के रूप में या पारिवारिक फायदे के लिए नहीं करोगे कि मोनेटाइज कर लिया, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ट्विटर से कमा रहे हैं, फेसबुक से कमा रहे हैं, डेली लाइव आ रहे हैं, डेली बता रहे हैं, और कोई चीज बेच रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है इसके सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये चीजें आप नहीं कर पाएंगे। ये पाबंदी, ये नियम का हिस्सा है। उस नियम के पॉइंट को मैंने वहां से कॉपी पेस्ट यहाँ लिखा है, उसको वहां से उठा करके मोट संक्षिप्त भाषा में। पारित आदेश के बारे में सोशल मीडिया पर कोई जानकारी नहीं देगा। कोचिंग में जो लेक्चरर लाइव चैट वेबिनार में भाग नहीं लेगा। किसी भी प्रकार का धनार्जन आय कोचिंग से नहीं लेगा। और उसमें कोचिंग में किसी भी प्रकार से जाने से, वहां पर लाइव वीडियो बनाना, कोचिंग वेबिनार, उसमें भाग लेने से साफ पाबंदी लगा दी है। यौन शोषित, पीड़ित और इन मामलों पर नहीं करोगे। कोई विरोध प्रतीक, डीपी आप वगैरह नहीं करोगे। ये जो ट्रोल करते हैं, इस ट्रोल पर भी, जो इस ट्विटर पर जो ट्रोलिंग चलती है, इस पर भी बिहार सरकार ने, सरकार की तमाम चीज को लेकर के जो ट्रेडिंग चलती है, ट्रोलिंग चलती है, इसको लेकर भी पाबंदी लगाई है। सबसे विवादास्पद नियम तो आप कोचिंग संस्थानों पर, ये बेरोजगारों का और प्राइवेट नौकरी करने वालों का, जो बेचारों का रोजगार का हिस्सा था, इसको सरकारी कर्मचारियों ने छीन लिया। बिहार सरकार ने वापस दिलाया। नौकरी करो, ये काम, जो बाकी काम है ये सारे बेरोजगार करेंगे, जो प्राइवेट। गोपनीय दस्तावेज वगैरह रिपोर्ट नहीं डालोगे वरिष्ठ अधिकारी, उसके खिलाफ आप कोई गरिमा हनन करने वाले। इसका एक नुकसान भी है कि यदि कोई राजनीतिक द्वेषता कंप्लेन कर दी तो बहुत सारी परिभाषाएं स्पष्ट नहीं है, उस वजह से सरकार उसका दुरुपयोग करके आपकी नौकरी, इसलिए फेसबुक, सोशल मीडिया उतना चलाइए, अपने घर की फोटो डालिए। कोई भी किसी प्रकार के सरकारी कामकाज में दखल देने वाला, कोई राजनीति, कोई वैसा, कोई स्कूल के अंदर रील बना रहे हैं, ऑफिस से लाइव कर रहे हैं, वहां से वो वीडियो बना रहे हैं, ये सारी चीजें बिहार सरकार ने नियम जारी किया। कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे टीचर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे एलडीसी हो, कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो, वो ये सारे नहीं कर सकता। गजट पत्र यदि किया तो बाद में अनुशासनात्मक कार्रवाई सरकार करेगी। किसी भी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण उसके अंदर और नहीं। यहाँ पर बहुत सारे कोचिंगों के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी ही पढ़ाते हैं, लगभग से ज्यादा। और ये होने से बेरोजगारों के लिए, जो अच्छे हैं, जो नौकरी नहीं लग पाए, जिनके पास नॉलेज है, उनका अवसर खुल गया। यूट्यूब, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन, सब में पाबंदी लगा दी है सरकार ने, बिहार सरकार, और किया तो विभागीय कार्रवाई होगी। नियमों को क्यों बनाना पड़ा? सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि सरकार की गोपनीयता की रक्षा। बहुत सारे ऐसे आदेश हैं पहले पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, कर्मचारी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। हितों का टकराव होता है क्योंकि कोचिंग और यूट्यूब से कमाई करते हैं, तो बाद में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला उठता है। बेरोजगारों का हक छीन लिया और लोगों का डबल कमाई। पद की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी है। आप विवादास्पद बयान देते हैं, ट्विटर पर कुछ भी लिखते हैं राजनीतिक पार्टियों को, तो इसलिए एक गरिमा भी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं किस प्रकार की गरिमा आजकल सोशल मीडिया पर हो रखी है। तो गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार को न्यायिक प्रक्रिया की, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पर टिप्पणी कर देते हैं। सरकारी कर्मचारी ट्रोल या भले करता है तो एक नैतिकता भी होनी चाहिए, उसकी एथिक्स होती है कुछ, नैतिक तो वो अनुचित होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं सरकार के हिस्से होकर के, सरकार के, या तो राजनीति में आ जाइए। वाह, तो ये नियम बहुत अच्छा बनाया सरकार ने, ये करना जरूरी था क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का
दुरुपयोग हो रहा था और उम्मीद है कि राजस्थान सरकार को भी इस नियम को देखकर नियम बनाना चाहिए, ज़रूरत है। नियम की आलोचना क्यों हो रही है? क्यों आर्टिकल 19A 1A का उल्लंघन हो रहा है, हमारी डिजिटल आज़ादी, लेकिन उसमें पाबंदियाँ लगाने का भी नियम है कि पूरी तरीके से नहीं। तो परिभाषा कुछ स्पष्ट है जिसमें हो सकता है दिक्कतें, आलोचना करने वाले जो सरकार की आलोचना करते हैं वो कर्मचारी सबसे ज़्यादा निशाने बनाए जाएँगे। इसलिए आप क्यों ऐसे नियमों आप सावधानी रखें और अन्य राज्यों में भी ऐसा नियम बनना चाहिए, अभी है नहीं। संवैधानिक पक्ष ये है कि 309 के नियम के तहत बनाया गया है और 19(1) और ये नियम है काम के, क्योंकि आप काम के समय, स्कूल के समय रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध की अनुमति भी दी हुई है और वही अनुमति तभी प्रतिबंध लगाए गए हैं क्योंकि काम होता नहीं है। रील, वीडियो, पोस्ट पूरे दिन ट्विटर पर, ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, अन्य कार्यस्थल पर बैठे हैं, लाइव चल रहा है, उस वहाँ का वीडियो बना करके, रील बना करके डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, पूरे दिन चल रहा है। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग, जनता के टैक्स का पैसे का दुरुपयोग, काम की एफिशिएंसी डाउन हो रही है और बहुत सारी चीज़ें, गोपनीय चीज़ें और बहुत सारी अपनी पब्लिसिटी और राजनीतिक रूप में पार्टियों को समर्थन करना, ट्वीट करना जैसे बहुत सारी बातें आती हैं। इसलिए बिहार सरकार ने बहुत शानदार ये नियम लेकर आई है और ये पाबंदियाँ बिहार सरकार ने जो लगाई हैं सोशल मीडिया को लेकर के, और जिसमें डिजिटल आज़ादी बनाम सरकारी अनुशासन एक बनता हुआ जा रहा है। लेकिन आज़ादी पर हमला है तो इसके साथ बहुत सारा दुरुपयोग भी हो रहा था और सरकारी कर्मचारियों को लेकर के ये नियम बनाया है। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।